भारतीय रियासत जम्मू व कश्मीर की तारीख में दस्तकारी को एक अहम मकाम हासिल है। कश्मीर की दस्तकारी में अखरोट की लकड़ी पर तराशे जाने वाले नकूश, कपड़ों पर सोजनी और आरी का काम, कालीन बाफी, पश्मीना व तोशा वगैरह शामिल हैं। इन्हीं दस्तकारियों में एक मशहूर दस्तकारी कानी शाल का बनाना भी है। इस शाल का बनाना कमर तोड़ मेहनत का काम है, जिससे इस शाल के बनाने वालों की बीनाई भी मुतासिर होती है। सिर्फ यही नहीं, कानी शाल के कारीगरों में रीढ़ की हड्डी की तकलीफ भी पाई जाती है। अनथक मेहनत के बावजूद इन कारीगरों को इस काम के अवज़ बहुत कम उजरत मिलती है। मुझे इस काम से वाबस्ता हो गया कम से कम 12 साल। इस काम पे बहुत सवाल हुआ और वहाँ इसकी डिमांड कम हो गई दिन ब दिन, इसलिए इसमें हमको आज दिन में पड़ता है 200 या उससे कम भी पड़ता है। श्रीनगर के सोरा इलाके में कानीशाल का एक मशहूर कारखाना है, जहां सब काम हाथ से किया जाता है और मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। कानीशाल के बनाने में धागों की तादाद का खास ख्याल रखा जाता है। एक कानीशाल 2 से लेकर 12 रंगों की तरकीब से बनाया जाता है। शाल पर बारीक काम को रेजकार कहा जाता है। रेजकारी में धागे के रंगों की तादाद ज्यादा होती है और इस शाल के बनाने का अमल लंबे वक्त में मुकम्मल होता है। कानी शाल बनाने वाले दस्तकारों के मुताबिक रियासती हैंडीक्राफ्ट्स महकमा बेहसी का शिकार है। महकमे को चाहिए कि वो असली कानी शालों को टैग लगाने वाली मशीनों के जरिए सार्फिन के लिए असली शाल की पहचान की अमल को आसान बनाए। जो अमृतसर का माल होता है ना, वो इसका डुप्लीकेट बनता है, वो पश्मीन नहीं होता है। जो अगर गवर्नमेंट इसमें तवज्जो दे, जो ये है ना अमृतसर का माल, वो ज़्यादातर उसमें लगान लगानी है या वो वहाँ से बंद करना चाहिए। इन कारीगरों का कहना है कि टैगिंग के अमल से इनके कारोबार में बेहतरी आएगी। आलमी बाजार में ये शाल मुनासिब कीमत पर फरोख्त होंगे, जिससे कारीगरों को फायदा होगा। बहुत से इकदाम गवर्नमेंट के ज़ेर गौर है अभी। जो हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारी कमोडिटीज़ हैं, उसमें शाल भी एक मुनफरिद मुकाम रखता है। इसमें चैलेंजेस भी बहुत आ रही है, क्योंकि मशीन मेड गुड्स का एक ऑनस्लॉट सा चल रहा है। इसमें हमारे महकमे ने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम के तहत जीआई प्रोटेक्शन दिया है हमारे शाल को। तो उसमें हमारे अभी तक 6 क्राफ्ट्स को जीआई प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जिसमें हमारे पश्मीना शाल भी हैं, कानी शाल भी हैं और सोजनी एम्ब्रॉयडरी एज ए टेक्निक भी है। अब उसकी जेन्युइननेस परखने के लिए उसमें एक ये लेबल लगती है, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन एम्बेडेड होती है। कोई हम देख सकते हैं बिल्कुल आँख से, और किसी को जो इंफॉर्मेशन है वो अंडर अल्ट्रा वायलेट रेज भी हम उसमें वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जिससे वो रीड कर सकते हैं।